कि कल की क्लास में पाठ 2 दुख का अधिकार का हम लोगों ने भाव स्पष्ट कीजिए प्रश्नोत्तर कार्य को किया था। आज हम लोग आज की क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दुख के अधिकार पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। जैसा पहला प्रश्न है, बुढ़िया की बेटी की मृत्यु से उसे ज्ञान और मान दोनों की हानि हुई, दुख का अधिकार पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, बुढ़िया का 23 वर्ष यानी 23 ईयर का जो जवान बेटा था, उसकी एकमात्र कमाऊ सदस्य था, यानी उसके घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, पैसा को कमाने वाला। वो 23 वर्ष का था, उसकी मृत्यु हो गई थी। वह शहर के पास की 1.5 बीघा भूमि पर सब्जियां उगाकर घर का गुजारा चलाता था, यानी घर के खर्च को चलाता था। उसकी मृत्यु होने से घर में कोई कमाने वाला सदस्य ना था, यानी वो जो भगवाना नाम का उसका बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। उसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। सांप जो कोबरा सांप होता है, उसके काटने से हुई थी। सांप के काटने का इलाज करवाने के लिए उसकी माँ ओझा को बुलाई। ओझा मीन्स वैद्य, डॉक्टर को बुलाई, जिसको झाड़ फेंक और नाग पूजा के नाम पर दान दक्षिणा के रूप में अनाज और आटा तक चला गया। यानी उसके पास जो भी था, अनाज, आटा, धन, रुपया, वो सब झाड़ फूँक यानी दवा में उसके खर्च हो गया। उसके लिए कफन की व्यवस्था करते हुए साधारण से बचे जेवर भी बिक गए, यानी कफन खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। कफन, जब आदमी कोई मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर जो सफ़ेद वस्त्र यानी कपड़ा ढका जाता है, वो खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो जिससे बुढ़िया के पोते पोती यानी नाते जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो खाने के लिए भूखे कारण रो रहे थे। इस प्रकार बुढ़िया के बेटे की मृत्यु से उसे जान और मान दोनों की हाल उठानी पड़ी। प्रश्न नंबर 2 है, भगवाना कौन था, उसकी मृत्यु किस तरह हुई। तो पहले ही प्रश्न मैंने बताया, भगवाना उसका बेटा था जो 23 उम्र का था। उत्तर है, भगवाना खरबूजा बेचने वाली महिला का 23 वर्षीय बेटा था, 23 ईयर्स का बेटा था। वह अपने घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जो शहर के पास 1.5 बीघे ज़मीन पर सब्जियां उगाता था और उगाकर उसका गुजारा करता था। यानी उसमें से तरबूज उगाकर, जो भी सब्जी उगाकर बेच करके जो भी इनकम करता था, वो उसे से अपने घर के खर्च को चलाता था। वह मुँह अंधेरे शब्द जो आया है, ये मॉर्निंग के लिए है, यानी सुबह सुबह अंधेरे में पके तरबूज तोड़ने गया था। तरबूज को तोड़ने गया था ताकि उन्हें इकट्ठा कर बाज़ार में बेच सके। खेत की गीली मेड़ जो मतलब जो खेत होते हैं, खेत के बीच से जो थोड़ा सा मिट्टी की जगह छोड़ी होती है, वह जगह ही मेड़ कहलाती है। तो वो मेड़ की तलावट मतलब ठंडापन, कूल, उसको कूल यानी ठंडी थी। वो एक सांप विश्राम कर रहा था, यानी एक सांप उसमें जो है सो रहा था, लेटा हुआ था। ठंडी के कारण उसको ठंड लगा, वो ज़मीन, वो फर्श, उसी में सो रहा था। भगवाना उसे देख ना पाया, उस सर्प को भगवाना देख ना पाया और उसका पैर सांप पर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया मतलब काट लिया, और काटने के बाद सांप के अंदर जो पॉइजन है, वह पॉइजन उसकी बॉडी में दौड़ने लगा। सांप का जहर उतरने के लिए ओझा को बुलाया गया। यानी सांप के ऐसा मानना है, गाँवों में मान्यताएं हैं कि सांप को जब डस लेता है, सांप किसी को काट लेता है, तो उसको मंत्र के माध्यम से उसके विष को यानी उसके पॉइजन को दूर किया जा सकता है। तो माँ ने उसके बुलवाया, क्योंकि गाँव ग्रामीण एरिया के थे ही वो लोग। यह पर विष असर से उसका शरीर काला पड़ता गया, यानी जो सर्प काट लेता है तो ये एक पहचान भी है कि उसकी शरीर काली पड़ने लगती है और उसकी मृत्यु हो गई। शरीर उसका काला पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उस पर वैद्य यानी जो मंत्र थे, ओझा थे, वो असर नहीं कर पाई उनकी दवाएं। कभी कभी पोशाकें मनुष्य के लिए बाधक सिद्ध होती हैं। ऐसी पोशाकों की तुलना किससे की है और क्यों। पोशाक का मतलब पहनावा, जो आदमी पहनता है। ये प्रश्न का कहने का मतलब है कि जो आदमी कपड़े पहनता है, वो कपड़े कभी कभी बाधक भी सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे पोशाकों को तुलना किससे की और क्यों की, ऐसा क्यों कहा गया है। उत्तर है, मनुष्य जब अच्छी पोशाक पहनकर कहीं आ जा रहा होता है, यानी अच्छे कपड़े पहन करके आता जाता है, उसी समय जब वह निम्न श्रेणी के समझे जाने वालों को दुखी देखता है, तो वह उसके दुख से द्रवित होकर उसके दुख के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करना चाहता है। यानी जब कोई अच्छा व्यक्ति होता है, जो अच्छे वस्त्र पहने होता है, और किसी गरीब व्यक्ति को देखता है, तो वह उसकी सहायता तो करना चाहता है, लेकिन उसके प्रति अपनी सहानुभूति मतलब सिंपैथी प्रकट करना चाहता है, परंतु वह अपनी अच्छी पोशाक के कारण चाह कर भी उसके पास जाकर ऐसा नहीं कर पाता। यानी गरीब व्यक्ति के सामने जो अच्छे खासे कपड़े वस्त्र पहने होते हैं,
वो लोग अपने जाने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छी पोशाक पहने हैं, लोग भी देखेंगे अरे ये फटे पुराने गरीब व्यक्ति के पास क्यों गया है। ऐसी शर्मिंदगी, ऐसे समाज के विचार के कारण वो वहाँ पर जाने से कतराते हैं। लेखक ने ऐसी पोशाकों की तुलना हवा में लहराती उन कटी पतंगों से की है जो हवा के झोंकों के कारण सीधे ज़मीन पर नहीं गिर पाती। क्यों? क्योंकि जब पतंग ऊपर कट जाती है तो पतंग को तो नीचे डायरेक्ट सीधे आना चाहिए, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार वो अच्छा पोशाक पहने वाला व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के सामने झुकने में झुक नहीं सकता है, उसी तरह एक कटी हुई पतंग डायरेक्ट फर्श पर न गिर करके वो इधर उधर से घूम करके आती है। इसी तरह पोशाकें भी मनुष्य की अपनी स्थिति नीचे जाने से रोकती हैं। नंबर 4 है सूतक। क्या है? समाज में इसके प्रति क्या धारणा फैली है? दुख का अधिकार पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सूतक मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो सूतक शब्द का अर्थ ही होता है यानी अछूत, जो मतलब जिस पर हमें न छुआ जाए। तो उत्तर है हिंदू परिवारों में जब किसी की मृत्यु होती है तो उस दिन से 13 दिनों तक घर को अपवित्र माना जाता है, यानी घर को पवित्र माना जाता है। इन दिनों में कोई मांगलिक और शुभ समझे जाने वाले कार्य नहीं किए। तो मांगलिक और शुभ मतलब अच्छे कार्य हमारे उन घरों पर नहीं होते हैं जिस घर पर सूतक होता है। 13 दिनों की इस अपवित्रता की स्थिति को सूतक कहते हैं। 13 दिन मतलब 13 डेज। जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो 13 डेज तक हम लोग कोई अच्छे कामों को नहीं करते हैं, यहाँ तक कि घर से भी निकलना पसंद नहीं करते हैं। समाज में सूतक के प्रति यह धारणा फैली है कि इस स्थिति में उस परिवार के हर सदस्य और हर वस्तु अपवित्र होती है, यानी उस घर का प्रत्येक आदमी, प्रत्येक वस्तु अपवित्र है जिसे नहीं छुआ जा सकता है। इन सदस्यों के हाथ से ली गई वस्तुएं खाने पीने से व्यक्ति का धर्म ईमान नष्ट हो जाता है। यानी जो सूतक है जिसके घर में, उसके घर का खाना पीना भी नहीं खाना चाहिए। अगर ये लोग खिला भी देते हैं तो इन लोगों का धर्म नष्ट होता है, इसलिए हमें नहीं खिलाना चाहिए और वह पाप का भागीदार बनता है। जो ऐसे कार्य कर देता है छिपा करके कि सूतक है मेरे घर में, नहीं बताता और खिला देता, वो पाप का भागीदार होता है। ऐसे में लोग सूतक से बचने का हर संभव प्रयास करते हैं, तो सूतक से बचना चाहिए। लेकिन प्रश्न नंबर 5 है दुख का अधिकार पाठ में किस सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया गया। जो दुख का अधिकार पाठ है, इस पाठ में कौन सी सोसाइटी में ऐसी कौन से बुरे कार्य हैं जिसकी ओर संकेत किया गया यानी सिंबल किया गया है, इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे होने वाली हानियों का भी उल्लेख कीजिए। यानी इससे क्या लॉस हो सकता हमारा, उसके बारे में बताया गया है। उत्तर है दुख का अधिकार पाठ में सांप के काटने का इलाज, झाड़ फूंक और ओझा से नाग देवता की पूजा अर्चना कराने तथा अंत्येष्टि जैसे कार्य पर अपव्यय करने जैसी सामाजिक बुराई की ओर संकेत है। क्यों? क्योंकि ये समाज में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा था कि अगर वो कहीं डॉक्टर को, कोई अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया जाता तो शायद भगवाना ठीक हो जाता। लेकिन समाज में ऐसा मानना है कि सर्प के काटने की दवा केवल झाड़ फूंक है और वो सामाजिक कार्य के रूप में, बुराई के रूप में दिखाई गई है। नाग देवता में दूध चढ़ा देना, ये सब हमारे समाज में ऐसा मानते हैं लोग। ऐसी समाज की ऐसी मान्यता है कि नाग देवता को दूध पिलाने से नाग देवता काटता नहीं है, झाड़ फूंक से सही होता है, पूजा अर्चना करनी चाहिए। हालांकि ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसी मान्यताएं पहले से चली आई हैं। ये अगला है इन बुराइयों का कारण। अब देख लीजिए, आपको मैं बता दूं कि अब इनकी बुराइयों का ये क्यों ये बुराई है। लोग तो इसको सही मानते हैं, लेकिन बुराई इसलिए है कि हमारे यहाँ अशिक्षा है। अशिक्षा मतलब एजुकेशन ही नहीं है हमारे यहाँ, शिक्षित लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। रूढ़िवादिता है, जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, जन्म से जो चला आया है वही आज भी चलता चला आ रहा है। धर्म का भय है तथा जागरूकता का अभाव है। यानी हमारे यहाँ आज भी जागरूकता का अभाव है, जागरूक लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को माने कि हाँ सांप की दवा भी, सांप के काटने से डॉक्टर के पास इसको हमें ले जाना चाहिए, ना कि किसी ओझा के पास, जो वैद्य हैं उनके पास ले जाने से। लेकिन समाज में क्या है, वही हम आज भी मानते चले आ रहे हैं जो पहले के हैं। तो जागरूकता का अभाव है जिसके कारण अनपढ़ और ग्रामीण लोग इन बुराइयों को सरलता से शिकार बन जाते हैं। यानी गांव के लोग आज भी इन जो बुराइयां हैं इनके सरलता से शिकार बन जाते हैं, मतलब इन कार्यों को कर बैठते हैं तुरंत ही। इसकी सबसे अधिक मार गरीब परिवारों पर पड़ती है। क्यों? क्योंकि गरीब परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सरकारी हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में
ले जा कर के शहरों में, गांव से शहर तक ले जाने के लिए उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है। यदि साधन हैं भी तो उनके पास देने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो उनको क्रय करके, ख़रीद करके गाड़ी को भाड़ा ले करके लेके जाएं। तो जिन्हें बाद में खाने के भी लाने पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी घर में 500 है, किसी में 1000 है और गाड़ी वाला 2000 मांग रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे 10,000 रुपया जमा करो। तो ऐसी समस्याएं गरीब परिवारों के पास सामने आती हैं। यदि वो अपने जेवर गहने, जैसा कि भगवाना की माँ ने किया, जो उसके घर पर रखा था अनाज वगैरह सब दे दिया, अंत में उसने अपने जेवर भी बेच दिया। अब उसके जो भगवाना को फिर भी नहीं बचा पाए, भगवाना की तो मृत्यु हो गई। अब उस भगवाना की पत्नी, भगवाना के बच्चे घर पर थे और वो उनकी दादी माँ थी। अब वो बच्चे खाने के लिए भूखे से लाले पड़ रहे थे, रो रहे थे। तो अब उनको वो क्या खिलाए? अब उसके सामने समाज भी था कि सूतक है, और समाज में मैं अगर सूतक में जाती हूँ बेचने तो भी मुझे समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके बच्चे भी भूखे मर रहे थे, अगर वो कुछ खाना नहीं खिलाती तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए वो सूतक ना मानते हुए बाज़ार को बेचने के लिए चल दी थी। प्रश्न नंबर 6 है, दुख का अधिकार पाठ का उद्देश्य मानवीय संवेदना जगाना है, पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दुख का अधिकार पाठ में खरबूजा बेचने वाली महिला की दुखी मनोदशा का ऐसा चित्रण करता है जो किसी भी संवेदनशील मनुष्य के हृदय को झकझोर दे। संवेदनशील यानी जो सिंपैथी वाला मनुष्य होता है, जो सिंपैथी करता है, ऐसे मैन के हार्ट को इतना दुखित कर देती है कि वह उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो संवेदनहीनता के कारण खरबूजा बेचने जैसी दुखी, बेबस और शोक संतप्त के दुख को महसूस नहीं कर पाते। यानी संवेदनशील और संवेदनहीनता दोनों शब्द अलग हैं। संवेदनशील का मतलब होता है जो सिंपैथी दिखाता है, यानी जो किसी की हेल्प करता है, और संवेदनहीनता वो व्यक्ति होता है जो इतना दुखी है, देख रहा है कि यह महिला का बेटा ख़त्म हो गया, इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे खिलाएं। अरे तुम सूतक समझते हो तो उसके घर में जाके दान कर दो, उसको कुछ दे दो, उसके बच्चे खाएं। ये संवेदनहीन लोग इन ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे व्यंग्य करते हैं कि समाज में इन व्यंग्यों का उसे सामना करना पड़ता था। तो संवेदनहीन मनुष्य थी, उनके लिए ऐसी दुखी महिला घृणा और उपहास के पात्र नजर आते हैं। किन के लिए? वह संवेदनहीन मनुष्य के लिए जो समाज में संवेदनहीन मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके लिए वह दुखी महिला क्या है, उससे हेट करते हैं, उसके हंसी के पात्र हैं, वो समझते हैं उसको। ये लोग दुखी व्यक्ति पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं, यानी व्यंग्य करने से नहीं चूकते। कटाक्ष करते हैं यानी व्यंग्य करने से नहीं चूकते, बोलने से बाज नहीं आते हैं, बोलते हैं। दूसरों और समाज में लेखक जैसे भी लोग हैं जो दूसरों को शोक संतप्त देखकर मन में दुख होते हैं, यानी जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वो चाहता है कि इस महिला की हम हेल्प कर सकें, लेकिन वह संवेदनहीन जो व्यक्ति हैं उनके कारण वो भी कर नहीं पाता है, परंतु कर्म करने के समय उसकी पोशाकें आड़े आ जाती हैं। जैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब वह किसी को दान देने के लिए आते हैं, सामने दान देने जाते हैं, तो वह संवेदनहीन व्यक्ति बैठा देखता है तो वो कहता है अरे ये बहुरूपिया है, ये उनको दान दे रहा, अरे वाह। तो ऐसे ऐसे शब्दों को कटाक्ष करते हैं संवेदन, तो दूसरे को भी दान देखने से भी रोकते हैं। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि वे दूसरों के दुख की अनुभूति करें, यानी संसार दूसरे के दुख की अनुभूति मतलब फील करे, और दुखी व्यक्ति पर हंसना छोड़ करके उसके साथ बैठकर उसकी सच्ची सहानुभूति करे, यानी उस पर हंसे नहीं जो दुखी व्यक्ति है, बल्कि क्या करे, उसके साथ सिंपैथी की भावना विचार करे, उसकी सहायता करे, उसकी हेल्प करे। ऐसा दुख का अधिकार पाठ से लिया गया है। जैसे अन्यत्र कवि ने कहा था कि जाके पैर न फटी बिवाई ताक आ जाने पीर पर आई, यानी जब तुम्हारे ऊपर दुख नहीं पड़ा है तो तुम दूसरे के दुख को क्या जानोगे। जब स्वयं पर वह दुख पड़ता है तब मनुष्य को एहसास होता है कि हमारे वही व्यक्ति, वैसे व्यक्ति के जैसे दुख है, आज मेरी भी कोई सहायता करे। तो इस पाठ का दुख अधिकार पाठ का सारांश यही है कि हम